हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, जैसा कि हमने बायोलॉजी में क्लास 12 की एक सीरीज चला रखी थी जिसके अंदर हमने 5-6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक न्यू चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारी प्ले लिस्ट में जाकर हमारे रिमेनिंग जो चैप्टर्स है जो हमने पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एकदम न्यू चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, मतलब ह्यूमंस के अंदर हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जो डिजीजेस है उन सब के बारे में अपन को 1 by 1 यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, यस। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या होता है? ओके, defined as a state of complete physical, mental and social well-being। मतलब हेल्थ का मतलब है कि कोई भी पर्सन कंप्लीट फिजिकल का मतलब है बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, मतलब फिजिकली फिट हो, मेंटल, अब बॉडी के प्रॉपर सभी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ कोई डिफेक्ट नहीं है। फिर आती है मेंटली भी वो क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। एंड सोशली वेलबींग, मतलब फिजिकल भी है, सही है, मेंटली भी है। फिर आता है सोशल वेलबींग, मतलब पर्सन को सोशली भी वेलबींग होना चाहिए। आपका अपने दोस्त बनाने चाहिए, बातें करनी चाहिए, सब चीजें। तो ये सब चीजें किसी पर्सन के अंदर है, फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग है, तो ऐसा पर्सन क्या होगा? हेल्थी होगा। क्या होगा? हेल्थी। ये उसकी क्या है? हेल्थ को डिफाइन कर रहा है। हेल्थी पर्सन्स आर एफिशिएंट एट वर्क। जो पर्सन हेल्थी है वो सही से एफिशिएंटली वर्क भी कर पाएगा। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ये पर्सन क्या करता है? उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स, एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स की इम्प्रॉपर जो फंक्शनिंग है, सिम्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। और जो सिस्टम, जो ये सारे के सारे सिस्टम्स हैं वो बॉडी को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करेंगे। गिव राइज टू वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, जिससे कुछ साइंस और सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। वी हैव डिजीजेस, तो हम बोलेंगे कि वो पर्सन के अंदर क्या हो गई है? डिजीजेस, बीमारियां हो गई है, वो पर्सन बीमार है। ठीक है, मतलब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन, एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स की क्या हो? इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। तो ये सब क्या बताते हैं? डिजीज के बारे में। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले है बैलेंस डाइट। ठीक है, हम जितनी ज्यादा अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे हम उतनी ज्यादा हेल्थी रहेंगे। ठीक है, और बैलेंस डाइट अपन ने कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई तो हम बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी की जो पर्सनल हाइजीन है वो जितनी ज्यादा अच्छी रहेंगी उतनी ज्यादा अपन को इन्फेक्शियस डिजीजेस से प्रिवेंट मिलेगा। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज आपको मेंटली और फिजिकली फिट बनाता है। गुड हैबिट्स ये सब आपको हेल्थ को बढ़ाने में, हेल्थी रखने में हेल्प करेंगी। और ये सब चीजों में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज हुई, कमी हुई तो उस पर्सन की हेल्थ क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कैसे हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। नॉलेज अबाउट डिजीजेस, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। हमें बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। कॉजेज, उनके कॉज क्या होंगे, उनके इफेक्ट क्या होंगे, उनसे रिलेटेड वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ओके, कंट्रोल्स ऑफ वेक्टर्स मतलब जो बीमारी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है
उन सबको आप क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। बेसिकली वेक्टर्स क्या करते हैं, पैथोजेंस को कैरी करते हैं। क्या करते हैं, पैथोजेंस को कैरी। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का क्या हो, प्रॉपर डिस्पोजल, मतलब जो भी वेस्ट है उन सब का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ क्लीन फूड एंड वाटर, आप हमेशा क्लीन फूड और वाटर लीजिएगा। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, अपनी खुद की बॉडी की तो हाइजीन मेंटेन रखिए ही सही, साथ के साथ अपने आसपास का एनवायरनमेंट है ना, उसे भी क्या रखिए, हाइजीन रखिएगा। क्या रखिएगा, हाइजीन। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिजीजेस की। ये तो सारे फैक्टर्स थे जिससे अपन हेल्थी लाइफ ले सकते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं डिजीजेस की। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम, हमने डेफिनेशन देखी है, ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड गिव राइज टू वेरियस साइन एंड सिम्टम, वी हैव डिजीजेस। अब बात करें डिजीज विच कैन इजीली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय एनी मीन्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऐसी बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर हो रही है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हो। क्या बोलते हो, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हो, ठीक है। डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसी डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो रही उन्हें अपन क्या बोलेंगे, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, है ना। मतलब जो एक पर्सन जो इन्फेक्टेड है उसमें ही बीमारियां हैं, आगे ट्रांसफर नहीं हो रही हैं, तो वो क्या है, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर सेड टू बी पैथोजेंस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां करते हैं या जिनसे बीमारियां होती हैं, डिजीज, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। मतलब पैथोजेंसी क्या है, डिजीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। क्या है, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीजेस मतलब जो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें वायरसेस के थ्रू। वायरस के थ्रू जो होने वाली बीमारियां हैं वो है कॉमन कोल्ड, पोलियो और मीजल्स, ठीक है। कॉमन कोल्ड है, पोलियो है और मीजल्स। मीजल्स को हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के थ्रू जो इन्फेक्शियस डिजीज है, टाइफाइड है, निमोनिया है, प्लेग है और डिप्थीरिया है, ठीक है। एंड टिटेनस है। क्या है, टिटेनस है, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के थ्रू जो होने वाली डिजीजेस हैं वो है मलेरिया, अमीबियोसिस। क्या है, मलेरिया एंड अमीबियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट फंजाई, फंजाई के थ्रू जो होने वाली डिजीजेस हैं वो है रिंगवर्म। क्या है, रिंगवर्म। फिर अपन बात करें हेलमंथिस। हेलमंथिस के थ्रू जो होने वाली डिजीज है एस्केरियासिस, फाइलियरियासिस और टेनियासिस। ये तीन तरह की जो बीमारियां हैं ये किसके थ्रू हो रही है, हेलमंथिस। इन सब बीमारियों को अपन बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड जो डिजीज है उसके लिए जो पैथोजन है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफाइड, जो कि एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। मतलब आपको याद रखना है कि टाइफाइड डिजीज के लिए जो पैथोजन है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। अब इस डिजीज से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ये साल्मोनेला टाइफाई है ये यहां से माइग्रेट करेगा ब्लड के थ्रू और ऑर्गन को भी क्या कर देगा, इनफेक्ट। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। फूड और वाटर के कंटेमिनेशन मतलब वाटर और फूड के अंदर ये पैथोजन मिल जाएगा, उसको इन्फेक्ट करके या खराब करके जब हम उस फूड या वाटर को यूज में लेंगे तो हमें ये डिजीज हो जाएगी, उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब टाइफाइड जो डिजीज है वो जब होती है बेसिकली तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स
देखने को मिलते हैं ह्यूमन बींग्स में। सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत तेज फीवर रहेगा, ठीक है। वीकनेस रहेगी बॉडी के अंदर, स्टमक पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हेडेक होगा एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। तो ये बेसिक सिम्टम्स हैं किससे रिलेटेड, टाइफाइड से रिलेटेड। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। सीवियर कंडीशन में क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें परफोरेशन का मतलब होता है उसके अंदर छेद हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, एंड डेथ, और उस वजह से क्या हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है टाइफाइड का टेस्ट, मतलब किसी पर्सन को टाइफाइड है तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, याद रखिएगा। टाइफाइड जो फीवर है कुड बी कंफर्म्ड बाय, इसे कंफर्म किया जाता है विडाल टेस्ट से, किससे, विडाल, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि टाइफाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, विडाल, ओके। नेक्स्ट, निमोनिया। हमने टाइफाइड देखा, अब हम देख रहे हैं निमोनिया के बारे में, ठीक है। देखिएगा, निमोनिया डिजीज है क्या, इसके लिए पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसके लिए कौन सा पैथोजन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, कौन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। दो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, निमोनिया के लिए, एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ऑर्गन्स अफेक्टेड, कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं निमोनिया में, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के अंदर जो मिलने वाली एल्वियोलाई है, जिसे हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं रेस्पिरेशन में, उनमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन। मतलब ये जो एल्वियोलाई है बलून शेप की, इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद अ फ्लूइड, और इस एल्वियोलाई के अंदर क्या भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा, पानी भर जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या इसके अंदर, ट्रांसमिशन मेथड क्या, मतलब कैसे ये ट्रांसफर होती है बॉडी में, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब ऐसा पर्सन जिसके अंदर निमोनिया है, अगर वो पर्सन कहीं पर जब वो स्नीजिंग वगैरह करेगा, कफिंग करेगा, तो उसके जो एरोसोल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में रहेंगे, और उसी एटमॉस्फेयर में हम भी खड़े हैं, ठीक है, जहां पर वो पर्सन है, और तो वहां पर अपन इनहेल कर रहे हैं, है ना, ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो ब्रीथिंग के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। शेयरिंग ऑफ ग्लासेस एंड अदर यूटेंसिल्स, किसी इंफेक्टेड पर्संस के जो भी यूटेंसिल्स और ग्लासेस हैं, अगर अपन उन्हें शेयर करेंगे, क्या करेंगे, शेयर, तो उससे भी ये डिजीज ट्रांसफर होगी, क्या होगी, ट्रांसफर, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या क्या होता है निमोनिया में, फीवर आएगा, चिल्स, सर्दी लगकर कपकपी छूट सकती है, कफ, खांसी होगी, एंड हेडेक, और हेडेक होगा, हेडेक तो चिल, सर्दी लग रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो उसमें कॉमन है, ठीक है। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। अगर ये निमोनिया है, ये सीवियर हो गया है, तो लिप्स और फिंगर्स के जो नेल्स हैं, इनका कलर टर्न ग्रे टू ब्लूइश, ग्रे से कैसा, ब्लूइश तक हो जाएगा, कलर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये निमोनिया डिजीज थी। नेक्स्ट हम बात करें कॉमन कोल्ड के बारे में, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो सामान्य सर्दी जुकाम है, इसके लिए पैथोजन है राइनो वायरसेस। क्या है, राइनो वायरस, बेसिकली ये वायरल डिजीज है। ऑर्गन अफेक्टेड, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। भाई इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट रहेंगे, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, जहां से अपन ब्रीथिंग कर रहे हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जो वो रास्ता है ना, वो इन्फेक्टेड रहेगा। कॉमन कोल्ड और जो निमोनिया है, इसमें सिंपल सा डिफरेंस ये है कि निमोनिया के अंदर तो एल्वियोलाई तक इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, जबकि यहाँ पर एल्वियोलाई तक इन्फेक्शन ना पहुंच के सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये डिजीज ट्रांसफर कैसे होती है कॉमन कोल्ड, डायरेक्ट इनहेलिंग ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन ने जो ड्रॉपलेट्स स्प्रेड किए हैं एनवायरमेंट में, उसी इन्वायरमेंट में आप इनहेल कर ले, तो उससे भी ये डिजीज क्या होगी, ट्रांसफर। थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स,
ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पर ये वायरस प्रेजेंट है, जैसे लाइक पेन, बुक्स, कप्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड, ऐसे। मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन्स पेन, बुक्स, कप्स, कंप्यूटर को यूज कर रहा है, टच कर रहा है, जो भी है ना, तो उस टाइम पर भी बेसिकली उसके हैंड में या उस टाइम उसे कफिंग या स्नीजिंग हो जाए तो ये वायरसेस वहां पर आकर स्टिक हो जाएंगे और उन्हीं को अपन जब टच करेंगे ना तो ये डिजीज हमें भी क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, सिम्टम्स, नेजल कंजेशन, नाक वाला जो रास्ता है वो भर जाएगा, एंड डिस्चार्ज, रनिंग नोज, रिलीज होगा नोज कंटिन्यूसली लिक्विड, सोर थ्रोट, गले में खराश हो सकती है, हॉरसनेस, कफ, मतलब जब खांसी आएगी ना तो उसमें आवाज भारी भारी और बहुत तेज, है ना, खांसी आएगी आपको। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स है किसके, कॉमन कोल्ड के। नेक्स्ट हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि मलेरिया का लाइफ साइकिल गिवन है। ठीक है, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या है, प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ फैमिली का है। प्लाज्मोडियम में भी कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम ओवेली है। ये 3 तरह के पैथोजेंस हैं, जो मलेरिया और एक प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जो सबसे डेंजरस है भाई, फैल्सीफेरम। ये जो अलग अलग पैथोजेंस की स्पीशीज हैं, ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के लिए। मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एज अ फैटल, ये सबसे डेंजरस है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इस कंडीशन में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ऑर्गन्स अफेक्टेड, लीवर और आरबीसी। जब भी किसी पर्सन को जो मलेरिया होता है ना तो उसके अंदर बेसिकली कौन से ऑर्गन, आरबीसी और लीवर क्या होता है, अफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, अफेक्ट। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाय बाइटिंग ऑफ अ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो वेक्टर, मतलब किसी पर्सन को फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट कर ले तो उसकी सलाइवा से ये ट्रांसफर होंगे ह्यूमन बींग्स में। सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर एंड चिल, बहुत तेज फीवर आएगा, ठंड लगेगी, फीवर अकर्स ऑन एवरी अल्टरनेट डे, और एक दिन छोड़कर एक दिन जो भी है ना, अल्टरनेट डे पर क्या होगा, फीवर आएगा, वॉमिटिंग होगी। क्या होगी, वॉमिटिंग। ठीक है, ये मलेरिया बहुत टाइम से चला आ रहा है और इससे पहले भी क्या है, बहुत सारे लाखों हजारों लोगों की क्या हुई है, डेथ हुई है। ठीक है, अब मलेरिया का अगर अपन लाइफ साइकिल देखें, क्या देखें, लाइफ साइकिल, तो देखो दो है, एक तो ह्यूमन बींग्स और एक एनाफिलस मॉस्किटो। इन दो के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल क्या करता है, कंप्लीट करता है। क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो आपको याद रखना है कि जो भी ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मोडियम है, ये अपना लाइफ साइकिल 2 ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करता है। मतलब इसके 2 होस्ट हैं, एक तो कौन है, फीमेल मॉस्किटो, और एक कौन, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कैसे होता है आइए समझते हैं। देखिएगा, जैसे ये मॉस्किटो है ना, एनाफिलस मॉस्किटो, ये एनाफिलस मॉस्किटो पर्सन को बाइट करेगा और उसकी सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजोइड, ये इसकी इन्फेक्टेड स्टेज है और ये कहाँ आ जाएंगे, लीवर के अंदर। कहाँ आ जाएंगे, लीवर, ब्लड के थ्रू। अब लीवर में क्या है, ये मीरोजोइड्स में कन्वर्ट होते हैं और ये मीरोजोइड्स आगे चलकर यहाँ ट्रांसफर होंगे। अब ये जो मीरोजोइड्स हैं, ये मीरोजोइड्स यहाँ से अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होकर ब्लड स्टेज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल वाला, तो यहां से ये मीरोजोइड्स आगे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ये इस फॉर्म में यहाँ ये ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट होंगे, शाइजोइड में कंप्लीट होंगे और ये यहां से। अब होता क्या है, यही मीरोजोइड्स यहां से आगे ट्रांसफर होकर गैमेट्स बनाते हैं, मेल और फीमेल, और इनमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन होकर ये मॉस्किटो के बाइट में चले जाते। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें समझने वाली बात यह है ज्यादा कि जो प्लाज्मोडियम है वो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। एक तो क्या है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, और दूसरा क्या है, हमारा ह्यूमन बींग्स, हम खुद। अब किसी मॉस्किटो ने जब मान लीजिए किसी पर्सन को बाइट किया, ठीक है, और उस मॉस्किटो के अंदर क्या है, उसकी सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के कौन से पार्ट, स्पोरोजोइड्स हैं, तो वो बाइट करने से क्या होगा, उस पर्सन की बॉडी के अंदर स्पोरोजोइड्स चले जाएंगे और स्पोरोजोइड्स वहां से ब्लड के थ्रू कहां जाएंगे, लिवर के अंदर। अब स्पोरोजोइड्स जब वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसी समय
एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, उसका नाम है हीमोजॉइन। क्या है? हीमोजॉइन। ये हीमोजॉइन केमिकल जो रिलीज हो रहा है ना, इससे पर्सन के अंदर बहुत तेज शिवरिंग होती है, मतलब बहुत तेज उसे सर्दी लगती है, कपकपी छूटती है, ठीक है, और उस वजह से हाई चिल्ड फीवर आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात भी आपको याद रखनी कि जो हीमोजॉइन केमिकल है ना, उसी की वजह से शिवरिंग वगैरह होती है। अब ये वहां पर मल्टीप्लाई करके अपने नंबर्स बढ़ाएगा। अब वहां पर वो पर्सन तो इन्फेक्टेड है, अब लेकिन जो नॉर्मल मॉस्किटो है, जो इन्फेक्टेड नहीं है, मतलब जिसकी सलाइवा के अंदर क्या नहीं है, स्पोरोजाइट, तब वो नॉर्मल मच्छर इंसेक्ट जब उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से जो स्पोरोजॉइट से उन्हें ले लेगा और लेकर वो एक्टिव होकर किसी जब दूसरे पर्सन को बाइट करेगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा? मलेरिया। क्या है? मलेरिया। तो एक तरह से हम बोले कि जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल क्या करता है? कंप्लीट करता है। एक तो क्या है? मॉस्किटो, और दूसरा क्या है? ह्यूमन बींग्स। क्या है? ह्यूमन बींग। बेसिकली ये डायग्राम यही एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें अमीबियोसिस। किसकी बात करें? अमीबियोसिस। अमीबियोसिस डाइसेंट्री, ठीक है, डाइसेंट्री को अपन लूज मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। अमीबियोसिस ये एक डिजीज है, प्लाज्मोडियम वो भी प्रोटोजोआ था, अमीबियोसिस भी प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा हिस्टोरिटिका प्रोटोजोआ पैरासाइट। देखिएगा, अमीबियोसिस जो डिजीज है वो एक पैथोजन जिसका नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, उसके थ्रू ट्रांसफर होती है, जो कि एक प्रोटोजोन है। क्या है? प्रोटोजोन, मतलब एक प्रोटोजोआ है। पैरासाइट है, और क्या है? पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे की बॉडी पर अपना लाइफ कवर करते हैं, मतलब पूरे लाइफ टाइम उनके ऊपर क्या करते हैं? वो डिपेंड करते हैं, चाहे फूड हो, शेल्टर हो, या किसी और वजह से। तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? पैरासाइट। अब पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं, एंडो और एक्सो। एंडो तो क्या होंगे? जो वो बॉडी के अंदर रहेंगे, और एक्सो क्या होंगे? जो बॉडी के बाहर रहेंगे। ओके, ऑर्गन अफेक्टेड। अब सुनिएगा, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो अमीबियोसिस में अफेक्ट होते हैं? सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। मैन, ह्यूमन बीइंग, मैन की क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, वो अफेक्ट होती है। फिर है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं? हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। अमीबियोसिस डिजीज के लिए जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पैथोजन है, इसका कैरियर कौन है? हाउस फ्लाई। कौन है? हाउस फ्लाई। अब कंटेमिनेशन वाटर एंड फूड विथ फीकल मैटर, जो वाटर है, फूड है, वो कंटेमिनेट हो जाए विथ फीकल मैटर, मतलब इन अमीबिया के फीकल मैटर जो होते हैं ना, वेस्ट, उनसे फूड और वाटर अगर कंटेमिनेट हो जाए, मिक्सअप हो जाए, और उसी को अपन यूज ले लें तो ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। सिम्टम्स क्या क्या है? कॉन्स्टिपेशन। भाई जिस भी पर्सन के अंदर अमीबियोसिस डिजीज रहेगी ना, तो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पेन एंड क्रैम्प्स, उसको पेन होगा और क्या आएंगे? क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है। स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, जो उसका स्टूल होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होगा? म्यूकस, और क्या होगा? ब्लड क्लॉट्स। क्या होंगे? ब्लड क्लॉट्स, ब्लड के क्लॉट्स बनेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं किसके? अमीबियोसिस डिजीज के। नेक्स्ट हम देखिए एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस जो डिजीज है, इसके लिए देखो क्या है, ये पैथोजन है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ये निमेटोड फैमिली, मतलब एस्के हेलमिंथिस फैमिली का मेंबर है। कौन? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ऑर्गन अफेक्टेड, कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं? इंटेस्टाइन ऑफ मैन, ह्यूमंस की, मैन की क्या? इंटेस्टाइन इस डिजीज में क्या रहेगी? अफेक्ट। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, क्या ट्रांसमिट होंगे? मेथड कैसे? कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जो ऐसी वेजिटेबल, वाटर और जो फ्रूट्स जो कंटेमिनेटेड है, कंटेमिनेटेड का मतलब उनके अंदर क्या है? ये पैथोजन प्रेजेंट है, तो उससे ट्रांसफर हुए। सिम्टम्स, इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, जो इंटेस्टाइनल पैसेज है
उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पर क्या आ जाएगा, ब्लॉकेज। क्या आ जाएगा, ब्लॉकेज। तो ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस्केरियोसिस। फिर अपन बात करते हैं फाइलेरियोसिस और एलिफेंटाइसिस। ये एक बीमारी जो है फाइलेरियोसिस और एलिफेंटाइसिस, इसे हाथी पांव भी बोलते हैं, मतलब हाथी जैसा पैर हो जाता है स्वेलिंग बढ़ने की वजह से। ठीक है। पैथोजेंस, इसके लिए पैथोजन है वाउचेरिया। क्या है, वाउचेरिया। इसका स्पीशीज है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, वाउचेरिया मेलाई। ये एक निमेटोड पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। अब ऑर्गन्स अफेक्टेड, कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड रहेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। हमारे जो लोअर लिम्स है ना, मतलब जो पैर है, उनकी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन, है ना। और जेनाइटल ऑर्गन्स, जेनाइटल ऑर्गन्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वहां तक भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, बिटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, अगर वो बाइट कर ले तो उससे ये डिजीज ट्रांसफर होती है। बेसिकली अभी इस डिजीज का कंजर्वेशन हो चुका है। पहले टाइम पर, आज से 20 से 25 साल पहले बहुत ज्यादा थी। होता क्या था कि ज्यादातर ये रूरल एरियाज में स्प्रेड होती थी। ग्रामीण परिवेश में जो वर्क पर्सन्स होते हैं वो जब खेतों में, तालाब में, कुएं में वर्क करते हैं तो बेसिकली उनके पैरों में विदाउट, अगर वो स्लीपर्स या शूज वगैरह नहीं पहने हुए उन्होंने, तो ये मॉस्किटो सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते तो उन्हें जस्ट बाइट करते थे। तो बाइट करते थे तो ऐसा उन्हें ज्यादा कोई पेन वगैरह होता नहीं था, लगता था ऐसा एंट वगैरह ने बाइट किया तो थोड़ा सा वो ईचिंग वगैरह करके छोड़ देते। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, 2-3 दिन बाद धीरे धीरे क्या, पैरों में दर्द होना स्टार्ट होता था और फीवर्स आता था, फीवर, है ना। अब सिम्टम्स, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मतलब लंबे समय तक क्या रहेगी, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग रहेगी ऑफ द ऑर्गन्स वेयर दे लाइफ फॉर मेनी इयर्स। और उन ऑर्गन्स में ऐसा हो सकता है कि बहुत सालों तक भी रहे। अब नॉर्मल स्वेलिंग, स्वेलिंग कैसी रहती है, अब नॉर्मल ऑफ लोअर लिम्स, स्कॉटम एंड पीनस, यहां तक भी स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है ना। हैज द डिजीज नेम्ड एज एलिफेंटाइसिस और फाइलेरियोसिस, इसीलिए इतनी ज्यादा स्वेलिंग होती थी कि पैर जो उसका साइज बहुत मोटा हो जाता था, हाथी जैसा पैर हो जाता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, एलिफेंटाइसिस या फाइलेरियोसिस। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें रिंगवर्म। रिंगवर्म को बोलते हैं सामान्य दाद, खाज, खुजली। पैथोजन क्या है, माइक्रोस्पोरम। इस रिंगवर्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ये फंगस है। क्या है, फंगस। इनकी वजह से ये डिजीज स्प्रेड होती है। ऑर्गन अफेक्टेड, स्किन है, नेल्स है, फोल्ड्स ऑफ स्किन और ग्रोइंग, ये सब ऑर्गन्स हैं जो इफेक्ट होंगे। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये बीमारी फैलती है, एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल। ये बीमारी फैलेगी किसके थ्रू, सॉइल के थ्रू, है ना। यूजिंग टॉल, क्लोथ्स और इवन कॉम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। हम किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के टॉल यूज लें, क्लोथ्स यूज में लें, कॉम वगैरह यूज में लें, तो उससे भी ये डिजीज ट्रांसफर होती है। सिम्टम्स क्या है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस इन स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। जो नेल्स हैं और हमारे स्कैल्प है तो उन पर ड्राई और स्केली लेशंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। लेशंस अकम्पनीड विद इंटेंस ईचिंग, और उन रेशेस में क्या होगी, बहुत ज्यादा तेज क्या होगी, ईचिंग। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंगस टू ग्रो। देखो इन फंगस को ग्रो करने में कौन हेल्प करता है, हीट और मॉइस्चर। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें, ये तो डिजीजेस थी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस। जो भी ये हमारी इंफेक्शियस डिजीजेस जो हमने देखी है, हमने क्या क्या देखा, टाइफाइड देखा, फिर हमने निमोनिया की बात करी, निमोनिया के बाद फिर हमने कॉमन कोल्ड को डिस्कस किया, कॉमन कोल्ड के बाद फिर अपन ने अमीबियोसिस, एस्केरियोसिस, फाइलेरियोसिस, ठीक है, मलेरिया, इन सब डिजीज रिंगवर्म को हमने डिस्कस किया। ठीक है। चलिए ये आपको अच्छे से समझ में आ गए भी होंगे। अब आगे हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंफेक्शियस डिजीज, जो भी हमारी इंफेक्शियस डिजीज है तो उनसे प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करेंगे अपन। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड प्यूबिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इंफेक्शियस डिजीजेस। देखिएगा, मेंटेन ऑफ पर्सनल एंड प्यूबिक हाइजीन। प्यूबिक का मतलब है बेसिकली जेनिटल रीजन से, है ना।
इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। अगर हम इन एरिया को प्रॉपर हाइजीन रखेंगे तो बहुत सारी प्रिवेंशन और कंट्रोल मिलेगा आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस से। पर्सनल हाइजीन क्या है? कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा साफ पानी पिए, फूड वेजिटेबल्स फ्रूट्स अच्छे साफ सुथरे ले, कीपिंग द बॉडी क्लीन, डेली अच्छे से बात ले, है ना, प्रॉपर मॉइस्चर वगैरह ऑयल वगैरह यूज में ले। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड, ये पब्लिक हाइजीन में प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, कहीं पर भी एक्सक्रीट ना करे, फीकल या यूरिन वगैरह, प्रॉपर डिस्पोजल, अपने आसपास कहीं भी कचरा ना फैलाए, एक प्रॉपर जगह पर उन्हें डिस्पोज करें। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वर, टाइम टू टाइम भाई जो जहां पर भी अपन वाटर रिजर्वर्स हैं स्टोर कर रहे हैं उनकी क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन करें, पूल्स हैं, सीज पूल्स है, एक्सेट्रा। स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इज पब्लिक केटरिंग, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से अपन हाइजीन को क्या करें, मेंटेन करें। इन केस ऑफ एयरबोर्न डिजीज, मतलब जो एयर से आने वाली डिजीजेज हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे क्लोज कॉन्टेक्ट से अवॉइड करें, क्या करें, अवॉइड, ठीक है। तो ये सारे के सारे का प्रिवेंशन के तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज, मतलब जो किसी पैथोजन से स्प्रेड होगी, तो सॉरी जो पैथोजन से स्प्रेड होगी लेकिन उस पैथोजन को हमारी बॉडी में लाएगा कौन, कोई एक वेक्टर। तो कंट्रोल और एलिमिनेटिंग द वेक्टर्स एंड द ब्रीडिंग प्लेसेस, जो भी वेक्टर है तो उनको कंट्रोल करने के लिए उन्हें अलग कर दीजिएगा और उनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस है ना उसको भी बिल्कुल सेपरेट कर दीजिएगा। अवॉइड स्टेग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, भाई जो भी उनका रेजिडेंशियल एरिया है ना उसके चारों तरफ कहीं पर भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, जो घरों में यूज लेने वाले कूलर्स वगैरह इनकी रेगुलर क्लीनिंग करें। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, अपने घर पे हमेशा मॉस्किटो नेट वगैरह यूज लें। इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गैम्बूसिया इन पॉन्ड दैट फीड्स ऑन द मॉस्किटो लार्वा, भाई जहां पर भी पानी इकट्ठा आ रहा है जैसे पॉन्ड है कहीं पर भी है ना अपने आसपास, तो वहां पर आप उसके अंदर गैम्बूसिया फिश को ले आइए। ये गैम्बूसिया फिश क्या करती है, जो मॉस्किटो की लार्वा है ना उनको क्या करती है, फीड करती है। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्स, देखिएगा जहां पर भी ये एरिया है, डिचेस हैं, खड्डे हैं, ड्रेनेज है, नाला वगैरह जहां पर ये वेस्ट जाता है ना, स्वैम्स एरिया है, तो वहां पर स्प्रे कीजिए इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का। विंडो एंड डोर्स मस्ट बी फिटेड विद वायर मेश, जो भी विंडोज हैं, डोर्स हैं, उन्हें ऐसा फिट कीजिए कि उनके अंदर वायर मेश मतलब एक जाली होनी चाहिए, मच्छर जाली जैसे। ऑल दिस प्रिकॉशन आर यूजफुल फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया, मलेरिया एंड फाइलेरिया। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस फुल हैं इन सब वेक्टर बोर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और फाइलेरिया, ठीक है। अब हम ये तो हमने बीमारियां डिस्कस करी, अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी की, ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं ना जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहेगी वो उतना ही अच्छा बीमारियों से क्या कर पाएगा, फाइट करेगा। क्यों, देखिएगा द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, मतलब जिस भी होस्ट के अंदर ये वेक्टर्स या पैथोजन एंटर कर रहे हैं तो उसकी जो ओवरऑल एबिलिटी है टू फाइट द डिजीजेस, जिससे वो इन बीमारियों से क्या कर पाए, फाइट कर पाए। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी, उसे अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की या होस्ट की वो एबिलिटी जिससे वो क्या है फाइट कर पाता है, वो क्या कहलाती है, हमारी इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी, इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये हमारी इम्यूनिटी के बारे में है। हम और डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटीज, दो तरह की क्या होती है, इम्यूनिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दो तरह की क्या होती है, इम्यूनिटी, ठीक है। फर्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी,
ठीक है। एक तो होती है इननेट, इननेट का मतलब जो जन्म से होती है ना, बाय बर्थ, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आफ्टर द बर्थ ऑब्टेन की जाती है, जो कि एक्टिव और पैसिव दोनों ही हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं इननेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक बोल रहे हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं है, ये सभी बीमारियों से क्या करेगी, आपको प्रिवेंट करेगी, है ना। तो कॉल्ड इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो इननेट इम्यूनिटी है इसे हम क्या बोलते हैं, इनबॉर्न इम्यूनिटी। ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट आउट बॉडी, ये हमेशा अवेलेबल रहती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इस इननेट इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, याद रखिएगा। कंसिस्ट ऑफ वेरियस बैरियर दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू द बॉडी। इसके अंदर बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स, मतलब जो बीमारी कॉज करेंगे उन सब एजेंट्स को अंदर नहीं आने देंगे, उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इफ एंटर्स दे आर क्विकली किल्ड बाय सम अदर कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम। अगर ये एंटर भी कर जाए तो इनको बहुत जल्दी से हमारे इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो किल कर देंगे। क्या कर देंगे, किल कर देंगे, मार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स की बात करें तो देखो क्या क्या होंगे इनके अंदर जो हमने बैरियर्स देखे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब बॉडी से रिलेटेड ही है, फिजिकल, है ना। स्किन इज द मेन बैरियर। सबसे पहला बैरियर क्या है, स्किन, हमारी बॉडी के अंदर, देखो, विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिएगा, स्किन ऐसा बैरियर है जो प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में आएंगे ना तो उनको रोकने के लिए जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, स्किन। क्या है, स्किन, ठीक है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, मतलब जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रेकिया, उस ट्रेकिया के ऊपर जो म्यूकस की कोटिंग है ना, एपिथेलियम लेयर है, एक तरह की टिश्यू है, तो ये उसको प्रिवेंट करेगी, क्योंकि जो भी कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस है जब आएगा ना तो उसे यहीं पर रोक लिया जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरियोजेनिटल ट्रैक्ट हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोज। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है वहां पर भी एपिथेलियम से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड है। और यूरियोजेनिटल, यूरिनोजेनिटल का मतलब है यूरिन और जेनिटल मतलब रिप्रोडक्टिव, है ना। जैसे मेल के अंदर यूरियोजेनिटल पोर्ट सिमिलर होता है ना, तो वहां पर भी कुछ ऐसी लेयर्स हैं जो बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने पर वहीं किल कर देगी। ट्रैक्ट्स हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स, ये इन माइक्रोब्स को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ट्रैप, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की हम बात करें। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर जैसे एसिडिटी ऑफ द स्टमक किल मोस्ट इंजेस्टेड माइक्रोब्स। हमारे स्टमक के अंदर जो HCl है, इस HCl को कौन रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन रिलीज करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू जो HCl रिलीज हो रहा है, इस HCl के थ्रू हमारे फूड के साथ जो भी इंजेस्टेड माइक्रोब्स है उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, खत्म, ठीक है। क्योंकि HCl तो प्रेजेंट होता ही है हमारे स्टमक में, और ये HCl किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन्स के, ठीक है। प्रोटीन्स में भी हेल्प कर रहा है, साथ के साथ हमारे फूड के साथ कोई माइक्रोब्स इंजेस्ट हो गए हैं तो उनको भी खत्म कर रहा है। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ये सब एक एंजाइम्स है इन टीयर्स। हमारी जो टीयर्स है, हमारी आंखों में कोई कचरा चला जाए, माइक्रोब्स चला जाए, है ना। सलाइवा एंड स्नोट किल्स बैक्टीरिया बाय डाइजेस्टिंग बैक्टीरियल वॉर्म। तो ये सब क्या करते हैं, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम है, सलाइवा, टीयर्स, इन सब के अंदर कोई आ जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये उसकी, या कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसकी सेल वॉल को तोड़ने का काम करते हैं, खत्म करने का। पायरोकेन रिलीज बाय WBC रेज बॉडी टेम्परेचर टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन अबाउट बॉडी। ये देखिएगा, ये हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, ये पायरोकेन एक केमिकल है जिसे रिलीज करती है
और ये रिलीज केमिकल क्या करता है, जैसे ही कोई माइक्रो हमारी बॉडी में एंटर करेगा ना तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे माइक्रो सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर इंटरफेरेंस इंड्यूसेस एंटीवायरल स्टेट इन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। देखिएगा इंटरफेरेंस क्या करते हैं, जैसे एक तो है इन्फेक्टेड सेल और दूसरी है नॉन इन्फेक्टेड, मतलब इसमें तो बैक्टीरिया वायरसेस ग्रो कर रहे हैं, इसे इन्फेक्ट किया, खराब किया, और एक होती है नॉन इन्फेक्टेड। तो ये जो इंटरफेरेंस रिलीज करती है ये जो इस नॉन इन्फेक्ट को इन्फेक्ट नहीं होने देती। फिर हम बात करते हैं फेगोसाइटिक बैरियर। फेगोसाइटिक बैरियर के अंदर हम बात करें, फेगोसाइटिस का मतलब होता है किसी को पकड़कर खा जाना, मार देना, है ना। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट पीएमएनएल, जिन्हें हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, ये हमारे WBC के टाइप्स है ना। मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स इन द ब्लड्स एंड टिश्यूज किल पैथोजन बाय फेगोसाइटोसिस। ये नेचुरल किलर सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर टिश्यूज को किल करके हेल्प करती है पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करके, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, बैरियर्स थे। ओके, आज की क्लास में स्टूडेंट हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे क्वेश्चंस पूछा कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।